अगर बच्चे ऑनलाइन गेम को खेलते नजर आ गए तो भरना होगा जुर्माना। आखिर कहां ये की गई है अनोखी पहल, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पबजी वाला प्यार, अरे रहिए खबरदार। अगर फ्री फायर गेम खेला तो पेरेंट्स के पकड़े जाएंगे कान। इस हाईटेक जमाने में ऑनलाइन गेमिंग का नशा बच्चों पर ऐसा होता है कि स्कूल से आते ही बैग पटका, किताब में तो मन ही नहीं लगता, बल्कि डिजिटल दुनिया ही इनकी दुनिया बन जाती है। यानी खाना खाएंगे तो ऑनलाइन गेम खेलते हुए पूरे टाइम हाथ से मोबाइल है कि छूटता ही नहीं। पबजी वाले प्यार की दीवानगी इस कदर है कि अगर पेरेंट्स ने डांटा तो इनका गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और फ्री फायर गेम को लेकर तो जैसे बच्चे पागल ही हो जाते हैं। इस लत को छुड़ाने के लिए आखिर क्या किया जाए, कैसे बच्चों को इस ऑनलाइन गेमिंग की बीमारी से दूर रखा जाए, तो इसके लिए राजा नांद गांव के एक छोटे से गांव में अनोखी पहल की गई। पहल से पहले सुनिए, बच्चों को देखकर ही टीचर समझ जाते थे कि रात भर पढ़ाई नहीं बल्कि गेम ने जगाया है। जब पबजी वगैरह खेलते हैं उस समय जो है पढ़ाई करनी चाहिए जबकि उसको, तो ये जब तक के पबजी से उन लोगों को दूर नहीं करोगे तब तक जो है बच्चे जो है ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए कुछ तो ठोस निर्णय जो है लिया जाए। ऐसा करके हम लोग समिति वाले से बोले, फिर समिति वाले लोग अपने ग्राम में जो है वो लोग बैठक वगैरह रखे और फिर वो लोग निर्णय लिए, स्वयं निर्णय लिया। हम लोग उसको अर्थदंड वगैरह के लिए हम लोग नहीं बोले हैं, अब वो लोग अपना स्वयं लोग गाँव वाले लोग उसकी। राजनांद गांव में करीब 70 किलोमीटर दूर गहिरा भेड़ी गांव, जिस गांव में बच्चों को इस लत से छुटकारा दिलाने के लिए बनाया गया है सख्त नियम। अगर कोई बच्चा ऑनलाइन गेम खेलता मिला तो पेरेंट्स को 5,000 रुपए का जुर्माना भरना होगा। यही नहीं, अगर किसी ने ऐसी खबर पंचायत या बुजुर्गों को दी तो उसे मिलेगा 1,000 का इनाम। कहने का मतलब है पेरेंट्स अपने बच्चे पर नजर रखेंगे और उन्हें इस ऑनलाइन गेमिंग की लत से बचाएंगे। हम समझ जाते थे कि बच्चे जैसे यहाँ आते थे, स्कूल आते थे ना, कई बच्चे जो है पहले से ही जमाई लेना शुरू कर देते थे। हम समझ जाते थे कि रात में ये लोग गेम खेले हैं, तो अब वैसी कोई बात नहीं है और बच्चे तो ध्यान दे रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे रहे हैं। इस पहल के बाद गांव वालों का कहना है कि बच्चों में फर्क भी नजर आ रहा है। बच्चे अब मोबाइल में गेमिंग में बिजी नहीं बल्कि किताबों से उनकी यारी हो रही है। आँख भी कमजोर हो रहे थे मोबाइल से और गेम से लत लग गया था और इसीलिए सियान लोग निर्णय लिया, क्योंकि सब लोग बिगड़ रहे थे और मतलब पढ़ाई लिखाई में किसी का ध्यान नहीं था। कई बार ऐसी इस खतरनाक खेल की तस्वीर सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया। बिलासपुर में 13 साल के चिन्मय की हत्या इसी ऑनलाइन गेम के चक्कर में हुई। एमपी के देवास और इंदौर में ऑनलाइन गेम की लत ने 2 घर के चिराग बुझा दिए। कभी कोई बच्चा सुसाइड कर लेता तो कभी इस लत में किसी वारदात का शिकार हो जाता। गहिरा भेड़ी गांव में जो पहल हुई उसे देखकर सब कह रहे हैं कि ये कोशिश अच्छी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। के खैरथल की, जहां पर नीले ड्रम में पति का शव मिलने के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने युवक की पत्नी और मकान मालिक के बेटे को डिटेन कर लिया है, जिससे पूछताछ जारी है और ऐसे में नीले ड्रम की असली साजिश का जल्द पर्दाफाश होने वाला है। यूपी टू राजस्थान, कितनी मुस्कान। मेरठ टू खैरथल, रिश्तों का कत्ल। हत्या से कोहराम, नीले ड्रम में हंसराम। नीले ड्रम की मिस्ट्री खुलने लगी हिस्ट्री। अब मर गई तो अलग बात है, वरना जब तक जिंदा हूँ तुझे छोड़ने वालों में से। अपने पति के साथ जीने मरने वाली, रील बनाने वाली इसी महिला पर उसकी हत्या कर ड्रम में शव डालने का शक है। जी हाँ, सही सुना आपने। यूपी के मेरठ में मुस्कान को तो आप भूले नहीं होंगे, जिसने अपने पति सौरभ की हत्या कर उसका शव ड्रम में डालकर जमीन में दफना दिया था। ठीक वैसा ही कुछ राजस्थान के खैरथल में भी हुआ है, जिसके बाद से यहाँ हड़कंप मचा हुआ है। किशनगढ़ बास में किराए के मकान में रहने वाले हंसराम की लाश छत पर रखे एक नीले ड्रम में मिली, जिसके बाद से ही उसकी पत्नी सुनीता और मकान मालिक का बेटा फरार था। जिसके बाद
पुलिस ने हत्या के शक में दोनों को डिटेन कर लिया, जिनसे पूछताछ जारी है। वहीं दूसरी ओर हंसराम के भाई गौतम ने भी इस मामले में बड़ा खुलासा किया। गौतम ने बताया कि उसकी भाभी सुनीता काफी ज्यादा रील बनाती थी। इसको लेकर हंसराम के आपत्ति जताने पर उन दोनों में आए दिन काफी झगड़े भी होते थे। नहीं, परेशान मेरा भाई कभी नहीं रखा उसे। हाँ हाँ, लक्ष्मी परेशान करती थी उसे। तब भी वो मम्मी पापा को कुछ भी नहीं कहता था। आपसे बात हुई? आपसे क्या कहा? हाँ, बताता नहीं था। आपसे क्या बोला था उन्होंने? मुझसे कुछ नहीं बोला था, यही बोला था मैं यहाँ पर हूँ, काम कर रहा अच्छा, हूँ। भाभी को तुमने काफी टाइम देखा हो, गांव में भी रही होगी, क्या नेचर था उसका? नेचर उसका सही नहीं था। किस तरह का खराब था नेचर? खराब था उसका नेचर। लड़ाई झगड़ा करती थी? हाँ, लड़ाई झगड़े करती रहती। लड़ाई झगड़ा करती थी, या जैसे कि सोशल मीडिया पे रील की भी बात आ रही है सामने, वीडियो बनाती थी फोन के अंदर, वो कुछ गांव में भी बनाती थी या यहीं आके? यहीं आके बना रही थी, गांव में कुछ भी नहीं बनाती थी। आपको बताते चले पूरा मामला आखिर है क्या। खैरथल में एक मकान की छत पर नीले ड्रम में एक युवक की लाश मिली। मकान मालकिन मिथिलेश देवी छत पर गईं तो नीले ड्रम में बदबू आई। मिथिलेश देवी ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ड्रम को खोला। शव नमक में दबा हुआ मिला। सूत्रों के मुताबिक हंसराम की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई। किशनगढ़ बाज थाना पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर तथ्य जुटाए। हंसराम अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ किराए पर रहता था। हंसराम उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर का रहने वाला था। मकान मालिक के बेटे जितेंद्र ने हंसराम को किराए पर कमरा दिलवाया था। पुलिस जांच कर रही है हंसराम की पत्नी और जितेंद्र के बीच अफेयर तो नहीं था। फिलहाल सुनीता और जितेंद्र से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है और जल्द ही मामले में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में एक ऐसे मास्टर साहब हैं जिनके ज्ञान के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप सिर पकड़ लेंगे। जी हाँ, मास्टर साहब की सैलरी है 65,000 रुपए। लेकिन जब इनसे कहा गया कि सर आप अपना नाम ब्लैक बोर्ड पर ही लिख दीजिए, तो क्या हुआ? जब ये कहा गया कि गुरुजी कलेक्ट्रेट लिखकर बताइए, तो तौबा तौबा कर लिया। अजब एमपी की गजब तस्वीर आपको भी हैरान कर देगी। कलेक्टर का पता नहीं नाम, ब्लैक बोर्ड पर कलेक्टर बने काल। मास्टर जी की लग गई क्लास, अपना नाम भी नहीं लिख पाए। टीचर जी की सैलरी फुल, स्टूडेंट के बुरे हाल। मास्टर साहब का रिपोर्ट कार्ड पास या फेल। इस स्पेशल क्लासरूम में आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि आज टीचर जी की क्लास खुद टीचर जी ही लेंगे। मिलिए इनसे और सुनिए टीचर का नाम क्या है। नाम है धर्मेंद्र जैन, लेकिन हैरानी देखिए, मास्टर साहब तो अपना नाम ही नहीं लिख पा रहे हैं। देखिए, पहले लिखा घमंड, फिर घमंड बना धमंड। जब पूछा गया नाम सही लिखा है सर जी, तो एक स्टूडेंट की तरह खुद पर ही शक हुआ। तो लीजिए, सर ने अपना नाम सुधार दिया, लेकिन अभी भी धर्मेंद्र नहीं लिख पा रहे हैं। कोई नहीं सर, हो सकता है टीचर जी टेंशन में होंगे। अब टीचर जी से कहा गया कि चलिए कोई नहीं, आप कलेक्टर ही लिखकर बता दीजिए। तो देखिए कलेक्टर कैसे ब्लैक बोर्ड पर काल बन गया। ऐसा काल कि बच्चों के भविष्य पर मंडराते काले बादल की तरह ही है। कलेक्टर पहले काल बने, फिर काल्टर, कुछ ऐसा ही लिखा गया। अब कौन है इतने विद्वान गुरुजी जिनसे पूछा गया यहाँ के कलेक्टर कौन है, कौन है जिला शिक्षा अधिकारी? तो जो क्लास में दूसरे टीचर हैं उनसे पूछने लगे, बताओ ना कौन है? अरे भाई मुझे नहीं पता। अभी नहीं आ रहा। कौन? जब बच्चों से पूछा गया ये बताइए कौन है राज्यपाल, कौन है सीएम, तो बच्चे कुछ नहीं बता पाए। बताते कैसे? जब टीचर ही इतने ज्ञानी हो तो बच्चे क्या ही सीखते होंगे, आप सोच ही सकते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? सिलवानी के प्राथमिक शाला आमा पानी का पूरा मामला है ये। विधायक कौन है? ये है शाला प्रभारी धर्मेंद्र जैन साहब। कलेक्टर पता? मुझे कलेक्टर कौन है?
जिनकी सैलरी सुनिए होश उड़ जाएंगे। पूरे 65,000 रुपए सैलरी मिलती है गुरुजी को। सैलरी में कोई कमी नहीं, लेकिन ज्ञान का खजाना वो कितना भरा है वो आप समझ सकते हैं। जब ये सवाल किया गया, ये तो बताइए बच्चों को कुछ क्यों नहीं आ रहा है, तो ये कहने लगे कि बच्चों को आता है, अभी बता नहीं पा रहे हैं। बच्चों को थोड़ा सा जनरल नॉलेज पता नहीं, जिससे बता नहीं पा रहा है वो राज्यपाल कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। मालूम तो रहता है। लेकिन जब इनसे ही सवाल किए गए तो सर की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। बगले झांकने लगे, सोचने लगे, अरे बाप रे कितना कठिन सवाल पूछ रहे हैं, और ऊपर से रिटन टेस्ट भी कि लिखकर बताइए अपना नाम। तो हाय तौबा, ऐसा ब्लैक बोर्ड पर मचा। हंसने की बात नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें बदहाल शिक्षा की वो गवाही दे रही हैं, जिनकी कीमत ये बच्चे चुकाएंगे। क्या ऐसे ही पढ़ेंगे? क्या ऐसे ही आगे बढ़ेंगे बच्चे? सोचिए किसकी लापरवाही का खामियाजा ये बच्चे भुगत रहे हैं। फिर से इसी ब्लैक बोर्ड की तस्वीर पर आपको छोड़कर जाते हैं। क्या सुनहरे कल की इबारत ऐसी लिखी जाएगी? और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच मुलाकात से जुड़ी हुई। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच इस वक्त एक बैठक चल रही है। पीएम और गृह मंत्री के बीच इस बैठक की जानकारी सामने आती हुई पीएम मोदी और अमित शाह इस बैठक में मौजूद हैं। मुलाकात इस वक्त चलती हुई, बातचीत का दौर चलता हुआ और संभवतः उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ये मुलाकात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। पीएम मोदी और अमित शाह के बीच ये बैठक चल रही है। हालांकि इस मुलाकात के पीछे का एजेंडा क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन जानकारी बड़ी ये जरूर सामने आ रही है कि पीएम मोदी और अमित शाह के बीच इस वक्त ये मुलाकात होती हुई बैठक चल रही है पीएम मोदी और गृह मंत्री के बीच। तो मोदी और शाह की बैठक से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आसमानी आफत रुकने का नाम ही नहीं ले रही और इस बारिश के कहर में लापरवाही की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिसे आप लाइव देखेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लापरवाही फुल, ऐसे पार कर रहे पुल। जोखिम में क्यों डाल रहे जान? आसमानी आफत की हैरान करने वाली तस्वीर। बह गया ऑटो, डूबी कार। बारिश का कहर, रहिए खबरदार। आपके मुंह से भी यही बात निकल रही होगी, अरे भाई रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? ऐसे इस पुल को पार कर रहे हो कि जरा सी चूक और उसके बाद क्या हाल होगा। साथ में बच्चा भी है, लेकिन इन लोगों को जरा भी ख्याल नहीं। ये लापरवाही जान पर भारी पड़ सकती है। इसी बीच देखिए 2 लोग तो बह ही गए, लेकिन मजाल है कि ये रेला रुक जाए। आखिर कौन है ये शूरवीर जो लहरों से खिलवाड़ कर रहे हैं? तस्वीर है बालोद के प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल सिया देवी मंदिर की। यहाँ श्रद्धालु ऐसे पुल को पार कर रहे थे जिसका ये वीडियो होश उड़ाने वाला है। सिर्फ बालोद ही नहीं, कांकेर में भी चलिए, यहाँ भी लापरवाह लोगों की कमी नहीं। पानी से पंगा लेने में ये लोग भी माहिर हैं। नदी पार कर रहे हैं कुछ इस तरह। कांकेर जिले के मेंढकी नदी पर बने एनीकट डैम में ग्रामीण उफनती नदी को पार कर रहे हैं, जबकि शासन द्वारा यहाँ एक बोर्ड लगाया गया है जिसमें साफ शब्दों में लिखा गया है कि उफनती नदी पार ना करें। लेकिन लोग तो कंधे पर अपनी बाइक टांगे मेंढकी नदी को ऐसे पार कर रहे हैं। इधर जबलपुर में पानी के बहाव में देखिए ऑटो का क्या हाल हुआ, लेकिन यहाँ भी लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं। उसी बहाव में क्या कर रहे हैं तस्वीरें देखिए। जबलपुर के कटंगी थाना इलाके के ग्राम गनियारी में हिरन नदी पर बने पुल को पार करना लोगों के लिए मौत से खेलना साबित हो रहा है। एक ऑटो इसी पुल से गुजरते समय तेज बहाव में बह गया। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने साहस दिखाते हुए चालक की जान बचा ली, वरना बड़ी अनहोनी हो सकती थी।
ग्रामीणों का कहना है कि ये पुल हर बरसात के मौसम में 4 महीने तक पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद लोग मजबूरी में जान जोखिम में डालकर इसे पार करते हैं। अब तस्वीर नंबर 4, पानी का रौद्र रूप खरगोन में। आसमानी आफत की गवाही की लाइव तस्वीर। सिरवेल मार्ग पर जलभराव के चलते करीब 2.5 फीट पानी सड़क पर जमा हो गया। सड़क पर खड़ी गाड़ी आधी डूब गई। बारिश का पानी घरों में घुस गया तो सड़क तालाब बन गई। नदी नाले भी उफान पर हैं। खरगोन में आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18, जबलपुर में पवन पटेल, कांकेर में खेम नारायण शर्मा और चलिए आज हम आपको एक बाबा के 3rd डिग्री लाइव दिखाने वाले हैं। यकीन मानिए ऐसा जुल्म देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है, लेकिन अंधविश्वास के इस खेल में लोग चुप होकर बैठे रहते हैं और बाबा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ वो करता है जो आपको दहला देगा। उसका दावा वो करता है भूतों से बात। बाबा कहता है भूत हैं मेरे गुलाम। पीपल के पेड़ पर आएगा साया, जहां सुनाई देती महिलाओं की चीखें। कभी वो ढहाता जुल्म, कभी खींचता बाल। तांत्रिक बाबा की 3rd डिग्री। कांटी वाले बाबा की तलाश। उसे भूत पिशाच से डर नहीं लगता, क्योंकि उसका दावा है कि भूत तो उसके दरबार में हाजिरी देते हैं। वो कहता है भूतों से सरेंडर करो, तो बस वही भूत भी उसके गुलाम बन जाते हैं। तंत्र मंत्र का ऐसा खेल कि एक मंत्र फूंकते ही बाबा के इशारों पर किसी के अंदर छुपा शैतानी साया खुद ब खुद बोलने लगता है। तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती, लेकिन अंधविश्वास के इस खेल में लोग आंख मूंद कर यकीन कर रहे हैं। एक महिला के बाल पकड़कर उससे यही बाबा बातचीत कर रहा है, जो महिला से नहीं बल्कि बाबा का दावा कि महिला के अंदर बुरी बला से बात कर रहा है। बाकायदा उस बुरी आत्मा से सवाल कर रहा है कहां से वो भूत आया है, उसका पता क्या है और कब छोड़कर जाएगा। यानी पूरा इंटेरोगेशन। अब ये जगह भी देखिए, खास डेस्टिनेशन है भूत भगाने के लिए पीपल का पेड़। बाबा इस महिला पर प्रैक्टिकल कर रहा है। महिला चीख रही है, लेकिन इस पाखंडी का टॉर्चर जारी है। कभी बाल पकड़ता है, कभी बाल खींचता है, इतनी बेरहमी से कि इस 3rd डिग्री से महिला चीख पड़ती है। लेकिन सब लोगों के बीच, या यूं कहें तमाशबीनों के बीच, अंधविश्वास का ये खेल जारी है। उसके बाद यही पाखंडी बाबा, जिसके हाथ में एक चिमटा भी है, उससे मारता भी है। और लीजिए भूत छूमंतर। आखिर अंधविश्वास का ये खेल कहां चल रहा है, कब से चल रहा है? ये सोशल मीडिया पर आप लोगों के माध्यम से और भी जगह से एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें हटा थाने का एक कांटी जगह है, वहाँ पर एक नवयुवक महिलाओं के साथ में, ग्रुप के साथ में कुछ झाड़ फूंक संबंधी कार्य करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसको कल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा गया था, तो पुलिस ने उसमें संज्ञान लेकर उस संबंधित व्यक्ति की तलाश, उससे पूछताछ, जिससे समाज में अंधविश्वास या भ्रम जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। दमोह के हटा की ये तस्वीर, ये बाबा है कांटी बाबा। जगह का नाम ही है कांटी। सोशल मीडिया पर इसके इस कारनामे के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें नौजवान दिख रहे इस बाबा को अंधविश्वास का ये खेल ऐसा रास आया कि इसने बाकायदा अपना दरबार ही लगा दिया। और आंखों पर अंधभक्ति का चश्मा लगाए लोग पहुंच गए बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने।
जिसने इस बात का प्रचार किया कि बुरी आत्मा को भगाने में माहिर है। जब ये वीडियो पुलिस के पास पहुंचा तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। कोई बीमार हो तो उसका समुचित इलाज हो सके, ऐसा पुलिस ने अब उसकी खोजबीन चालू की है। उसको बुलाया जाएगा और उससे पूछताछ की जाएगी। कई महीनों से ये बाबा ऐसे ही अंधविश्वास फैला रहा है। पुलिस की अपील कि ऐसे अंधविश्वास से दूर रहें। अपील करते हैं कि ऐसे किसी झाड़ फूंक या अंधविश्वास संबंधी जो भ्रांतियां हैं उनमें न पड़े। यदि कोई व्यक्ति बीमार है उसका समुचित उपचार कराएं और पुलिस को भी सूचना दें। अब इस पाखंडी बाबा की खोज पुलिस की टीम कर रही है, तो आज भी ऐसे अंधविश्वास के वहम के फेर में ना फंसें। ऐसे बाबाओं के अंधविश्वास की दुकान चलती तभी है जब इनके जाल में ऐसे लोग आ जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।